लो बालको, आज हम बात करेंगे सिलेबस के। देखो हमने ऐसे तो अपलोड कर दिया था शॉर्ट हो रहा है उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। आप लोग के पेपर लगभग रेडी हो गए हैं। तो ब्रेन ओलंपिक्स में हमने ये बात बताई थी आप लोग को उसमें कि जो आपका साइंस होगा उस साइंस पोर्शन में बेटा आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोगों ने दिया, पहले ही बार करा रहे हैं, तो इतना टफ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जीके टाइप क्वेश्चन है साइंस के भी आपको। लेकिन आपके सिलेबस से ही दिया मैंने। हाई स्कूल वाले को जो मैंने पढ़ा दिया है, प्रकाश का परावर्तन है, अपरावर्तन है, लेंस है, मानव नेत्र वाला, उस वहां तक ही हो सकते क्वेश्चन आ जाए। और केमिस्ट्री में अम्ल क्षार हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से अब आ सकता है, अणु परमाणु कुछ पूछ सकता हूँ, नॉर्मल एटम मॉलिक्यूल्स हो जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। बायोलॉजी का पहला चैप्टर और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा मैंने कहा था साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका फिजिक्स कंटेंट करेगा, मतलब भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में आपके आएंगे 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, सभी के लिए 9th 10th 11th 12th कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कुछ भी हो, क्वेश्चन फिजिक्स में उसके इतने आएंगे, केमिस्ट्री में उसके इतने ही आएंगे। रही बात बायो की, बायो के हैं बेटा 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन ये साइंस पोर्शन कवर करेगा आपका। उसके बाद अगर बात करें हम आपकी जीके की, जीके जीएस जो कहते हो, जीके जीके या जीएस कह सकते हो उसको, जनरल स्टडी। अब इसमें बेटा क्या आएगा आपका, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मल आपसे कुछ डेज पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट डे, हिंदी डे, या फिर जो भी डेज होते हैं ना, समझ रहे हो, ये डे कब सेलिब्रेट हो, अक्टूबर, मतलब जो भी डेज हैं वो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, बस वो यार वही पढ़ना है। वो दिवस पढ़ने आपको इंपॉर्टेंट 2-4-6 पूछ सकता हूँ उसमें, 2-4-6 नहीं होंगे यार, 10 नंबर क्वेश्चन ही है। कुछ आपके क्रांतिकारियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, कुछ क्रांतिकारी युद्ध जो लड़े हैं क्रांतिकारी से रिलेटेड, और किसी क्वेश्चन नहीं, बस क्रांतिकारी जो अपने हैं उनके विषय में मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स याद करिएगा, करंट बिजली, करंट अफेयर्स मतलब नॉर्मली कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, या कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, राष्ट्रपति बनना है, कौन उपराष्ट्रपति बनना है, कौन शिक्षा मंत्री बनना है, कौन विद्युत मंत्री बनना है, जो भी है, इन सभी प्रकार के मंत्रालयों को पढ़ लीजिए आप, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा जीके आपका। उसके बाद अब अगर आप आ जाइए, ये मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जीके जीएस हो गया आपका। उसके बाद उसमें कुछ हम लोगों ने मैथ के पोर्शन डाले हैं। मैथ जिसका नाम सुन के सब बच्चे पहले ही परेशान हो गए, चलो 10 ही कितने क्वेश्चन हो गए। अगर मैं कहता हूं इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो बच्चा परेशान हो जाएगा। मैंने मैथ के केवल 10 क्वेश्चन ऐड कराए हैं। कितने क्वेश्चन? केवल 10 क्वेश्चन। दिख रहे हैं आप लोग को क्लैरिटी से? साफ साफ दिख तो रहा है यार। आपको कितने क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे आपको? 10 क्वेश्चन। आपका कितना नंबर हो गया? 50-70 हो गया। फिर मैक्सिमम 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, अभी क्लैरिटी नहीं मिली हम लोग को कि इनके अलावा कुछ और भी देना है, तो अभी कंसीडर करके चलिए 15 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के होंगे, मतलब आपके ब्रेन मेंटालिटी को चेक करने के लिए। इसमें तो बढ़िया उत्तर होंगे सबके। आपको गलत बोलना, क्या गलत बोलना सही है? ऑप्शन होगा हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें गलत कहाँ सोचना चाहिए। तो ये सारी बातें ऐसे ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा। मतलब साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होंगे। अब मैंने कहा आप घर गए और आपके पापा खींच के आपको मार दे झापड़, तो आप खींच के मार दोगे? एक ऑप्शन यही होगा। दूसरा होगा उनसे आप पूछोगे, कमरे छुपे चले जाओगे, गला झुका लोगे। ये सारे ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा। दिस विल बी वेरी इजी क्वेश्चन, दिस मे बी टफ। अगर आपकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं चल रही है तो ब्रेन यूज करिएगा, इस तरह क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बचा कितना मार्क, कितना नंबर बेटा? ये 50, 60, 70, 80, 85 बचे नंबर। फिर बेटा रीजनिंग आएगी आपकी। रीजनिंग समझते हैं, मतलब आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ 2 लिखा और मैंने 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, आने वाले क्या, तो तुम कहोगे सर यहाँ 8 होगा, खरा हो गया आंसर। इसे रीजनिंग कहते हैं। मैंने आपको 4 बॉक्स दिए, इसमें मैंने 4 बॉक्स बना दी। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो यहाँ कंपल्सरी बात लिखेंगे हम 4 लिख देंगे। मतलब ऐसे ही कुछ मैंने क्वेश्चन बनाया। अब ये थोड़ी ना क्वेश्चन, स्क्वायर कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको दे सकता है कि अल्फाबेट दे दूं AKLMJTUCDA, इस तरह दे दिया मैंने। सर
यहाँ पर इसको हटाओ, नहीं बदले छोड़। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन मैं दे सकता हूँ आपको अरेंज करने का, इसमें आपका टाइम बर्बाद करने की सोचूंगा मैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं रीजनिंग टाइप के, ठीक है। बाकी आपके सामने ऐसा डिग्री बना के इसमें गोले में ऐसा कुछ लिख दे, ऐसा कुछ लिख दे, यहाँ क्या बनेगा, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, वो 15। ये कितने हो गए बेटा, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के हो सकते हैं, 30, 20, 50, 100। तो कुछ ऐसा पेपर सेट किया मैंने, शायद पूरा रेडी कर दिया मैंने आपको इस सिलेबस बताने के लिए। मैं स्टेटस डाला तो उस पर शॉर्ट डाला था, कर दो, जितने वाले को बड़ा सा स्लाइड मिल जाएगा तो खुशी होगी तुम लोग की। तो जीतने के लिए रेडी रहिए, सभी फर्स्ट आए। आई मीन सभी फर्स्ट कैसे आते हैं, कितना झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह झूठ तो तुम लोग का काम चलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, टीचर। हमेशा देखो झूठे रहता है, हमेशा देखो तुम टॉप करोगे, ये परसेंट है 90% आ जाए क्वेश्चन पेपर में, याद अच्छा आता है पेपर नहीं आता है, ऐसा ही होता है, टीचर सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको किससे रिलेटेड दी है, ब्रेन ओलंपिक्स। ये भैया आपका ब्रेनो ओलंपिक्स, MS ब्रेनो ओलंपिक्स बोलते हैं बेटा इस, MS ब्रेनो ओलंपिक्स, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है बेटा, MS कोचिंग क्लासेस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, MS कोचिंग क्लासेस में कराया जा रहा है। बच्चे की एक एक्टिविटी को मजबूत रखना, कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ वो फर्स्ट आ सकता है। ये जब करोगे आप क्वेश्चन तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉम्पिटेटिव भावनाएं आएंगी आपके अंदर। फर्स्ट आने की चाह नहीं होगी, कभी फर्स्ट नहीं आओगे, हमेशा फर्स्ट आने की सोचो, सबके सब नहीं बोल रहे हम हैं। डिविलियर तुम बताओ, तो डिविलियर पार्टिसिपेट कर रहा है, वीरू भैया तो पार्टिसिपेट करे होंगे, क्रिस भी पार्टिसिपेट किया, ज्योति भी पार्टिसिपेट, हाँ ये कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आई थिंक कि उन्हें करना ये, पर फिर भी चलो जिन बच्चों ने नहीं किया उनकी कोई समस्या होगी। तो ये था आपका डिटेल MS कोचिंग क्लासेस में दुगामा लखनऊ में हो रही है ब्रेन ओलंपिक्स की प्रतियोगिता, जिसमें ये सारी बात है। अभी तो मैंने इस बार केवल पेपर बेस्ड कराया है, अगली बार एक्टिविटीज बेस्ड रखाऊंगा, ठीक है। बालको अपनी बालको वाली क्लास चलती है, मैं जानते हो डोनेशन के लिए भी जाता हूँ, हर 6 महीने में बच्चों को पेंसिल पेन कॉपी डोनेट करता हूँ। ये अपना स्टाइल है, तुम लोग का भी अपना स्टाइल होगा, तुम लोग के सपोर्ट से लेकर जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ब्रेन ओलंपिक्स गजब तरीके से पार्टिसिपेट करिए, जीके मजबूत, जनरल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब पढ़ डालो, छोड़ो यूट्यूब पे खोलो, धड़ाधड़ याद करो, सर हमें पढ़ाते हैं, हमें पेपर हम ही पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर योर टेस्ट 4 सितंबर और टाइम होगा 12 o'clock। आपको टाइम दिया जाएगा 2 hours आपको पूरे 2 hours में 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, माइनस मार्किंग, कोई भी मार्किंग माइनस नहीं होगी। जो परमा जय माता, तो जय माता भी लगाओ कायदे से, मतलब कुछ बच्चे तो जय माता के सारे जाएंगे, जय माता दी, इस पे डी मारो, दी आ रहा तो डी मारो, कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ये टिक ABCD, कुछ ऐसे भी मारेंगे। इसके तलाश में तो ब्राउन मुंडे तुम तो ऐसे करो, उनका लगा सकल तो देखो मुस्कान तुम्हारी। ये था आपका इंट्रोडक्शन, मेरा ब्रेनो ओलंपिक्स से क्या क्या आ रहा है, सबको लिखे हैं हम ब्रेनो ओलंपिक्स। तो MS कोचिंग क्लासेस लखनऊ दुआ सब कुछ मैंने आपको बता दिया, यही पर होने वाली प्रतियोगिता है 4 सितंबर को 12 बजे आना है सभी को, टन एंड ठीक।